आज हम लोग एक नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है हायर परचेज सिस्टम। एक चैप्टर है हायर परचेज सिस्टम। किराया क्रय पद्धति आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो ये आपको दिखेगा हायर परचेज सिस्टम। होता क्या है उसको हम लोग जान लेते हैं। तो याद रखिएगा, सामान बेचने के बहुत सारे तरीके हैं। सामान बेचने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका है हायर परचेज के जरिए आप सामान बेच सकते हैं। हायर परचेज के जरिए सामान बेच सकते हैं। तो हायर परचेज सिस्टम क्या है? ये उधार बेचने का एक नया तरीका है। हायर परचेज सिस्टम एक ऐसा तरीका है जहां पे एक बिजनेसमैन अपने सामान को आसानी से उधार बेच सकता है। ऐसे सिस्टम को लोग हायर परचेज सिस्टम बोलते हैं। इसमें होता क्या है? तो इसमें होता क्या है कि सामान आप अभी बेच दीजिए। ध्यान दीजिएगा, एक बिजनेसमैन अपने सामान को बोलता है कि हम बेच देते हैं, कुछ पेमेंट अभी तुरंत करो। अगर 10 लाख का सामान है तो 10 लाख के बदले में कंपनी बोलती है कि कुछ पेमेंट अभी कर दो आप। तो हो सकता है 10 लाख के बदले में 2 लाख आपसे भी कंपनी ले लिया, जिसको डाउन पेमेंट बोलते हैं। जो तुरंत में पेमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाउन पेमेंट। और बोलता है बाकी जो पैसा है उसको इंस्टॉलमेंट में आप चुकाते जाना विथ इंटरेस्ट। जैसे आप देख रहे हैं जितनी गाड़ी लोग खरीदता है, जो भी गाड़ी खरीदता है वो इंस्टॉलमेंट में अगर खरीदता है तो वो इसी सिस्टम से खरीदता है, हायर परचेज सिस्टम से खरीदता है। कोई गाड़ी खरीदा छोड़ो, मोबाइल अब लोग इंस्टॉलमेंट में खरीदने लगा, बोलता है कि डाउन पेमेंट दे दो 5,000 रुपया, बाकी धीरे धीरे चुकाते रहो। तो ये भी हायर परचेज सिस्टम का ही एग्जाम्पल है। तो हायर परचेज सिस्टम माल को बेचने का एक ऐसा तरीका है जिसमें कुछ पेमेंट, जिसको डाउन पेमेंट बोलते हैं, तुरंत लेके और बाकी पैसा हम इंस्टॉलमेंट में लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग हायर परचेज सिस्टम कहते हैं। इसमें हायर परचेज इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ हायर का मतलब था किराया। किराया शब्द इसलिए यूज होता है ना, क्योंकि मान लीजिए कोई आदमी ट्रक खरीदा 30 लाख रुपए का, 5 लाख तुरंत दिया और बाकी इंस्टॉलमेंट में देने का प्रॉमिस किया है। तो 5 लाख आप दे दिए और बाकी धीरे धीरे करके चुका रहे हैं। अगर मान लीजिए कि वो व्यक्ति दूसरा किस्त के बाद तीसरा इंस्टॉलमेंट फेल कर गया, दे ही नहीं पाया, तो कंपनी क्या करती है? गाड़ी उससे खींच लेती, नहीं बोलता है कि गाड़ी मेरा खींचा गया, तो गाड़ी जब खींच लेती है यानी वापस ले लेती है, तो वो जो पैसा दिया था 5 लाख डाउन पेमेंट और मान लीजिए 2 लाख रुपया किस्त दिया, 7 लाख रुपया जो दिया था उसको क्या किया जाएगा? कंपनी वापस कर देगी या अपने पास ही रख लेगी? तो गाड़ी वाली कंपनी क्या करती है? अपने पास रख लेती है। आपका पैसा भी गया, प्रॉपर्टी भी गया। उस पैसे को क्यों रखती भाई? किस हक से रखती हो? तो ये माना जाएगा कि वो गाड़ी को किराए पर दिया था उतना दिन के लिए, बस गाड़ी भी ले लिया और किराया वो है वो। इसीलिए इसका वर्ड का नाम क्या वर्ड यहाँ यूज हुआ है? हायर। कि जब तक आप पूरा पैसा नहीं दीजिएगा तब तक हम इस पैसे को किराया मानेंगे। बात समझ गए? जिस दिन फेल कीजिएगा गाड़ी छीन लेंगे और आप बोलिएगा कि जो जमा किए सो तो जमा किए वो चल गया किराया में। इसलिए वहां पे वर्ड कौन सा यूज हो रहा है? हायर परचेज सिस्टम। जब आप फाइनल पेमेंट कर देंगे तब आपको ओरिजिनल ऑनरशिप आ जाएगा, फिर आपका गाड़ी हो जाएगा, फिर गाड़ी हमारा नहीं रहेगा। तो याद रखिएगा, हायर परचेज सिस्टम उधार बेचने का एक ऐसा सिस्टम है जहां पे संपत्ति को आप दे दीजिए डाउन पेमेंट रिसीव करने के बाद, और बाकी पैसा इंटरेस्ट के साथ धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में आप प्राप्त करते चले जाइए। ऐसे सिस्टम को हम लोग हायर परचेज सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो इसका एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। और हायर परचेज सिस्टम कहाँ लगेगा? जब हम उधार में सामान बेचेंगे। नगद बेचेंगे तो हायर परचेज क्यों लगेगा? आप नगद कोई खरीदे और फिर धीरे धीरे पैसा दे, ये तो सिस्टम है ही नहीं। हायर परचेज सिस्टम वहां लगेगा जब हम उधार में सामान खरीदते हैं। अच्छा, पहले कंपनी ऐसा नहीं करती थी, अब करने लगी। क्यों? अब बहुत सारी कंपनियां ऐसा करने लगी। अब तो एजुकेशन में भी इंस्टॉलमेंट सिस्टम आ गया है कि अगर पैसा नहीं भैया तो आप धीरे धीरे करके दो। क्यों ऐसा हो रहा है? तो याद रखिएगा, जब आपकी गाड़ी नहीं बिकेगी ना तो आप अपने मजबूर होकर बहुत सारे ऑफर निकालना शुरू करोगे। तो जब किसी कंपनी का प्रोडक्ट नहीं बिकने लगा और पता चला क्यों नहीं बिक रहा, भाई मेरे प्रोडक्ट में तो दम है, बोलता है बिक इसलिए नहीं रहा है लोगों के हाथ में उतना पैसा ही नहीं। अब एक बार में 20 लाख कोई जुगाड़ करेगा तब ना गाड़ी खरीदेगा। तो कंपनियां बोलती है अच्छा चलो ठीक है, हम सिस्टम दे देते हैं कि 1 लाख नहीं भी है तो भी गाड़ी ले जाओ, धीरे धीरे देते रहना गाड़ी का पैसा। इसलिए हायर परचेज सिस्टम आज इफेक्टिव है और लागू है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं हायर परचेज सिस्टम कौन सा सिस्टम है। बोलता है यह एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं? इट इज अ सिस्टम ऑफ क्रेडिट सेल in which assets are purchased and
पेमेंट मेड इन इंस्टॉलमेंट, जिसमें संपत्ति खरीदा जाता है और पैसा जो है वो किस्तों में चुकाया जाता है, पैसा जो है वो किस्तों में चुकाया जाता है। कोई दिक्कत है? यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें माल नहीं, संपत्ति उधार खरीदा जाता है, क्रय किया जाता है, तथा उसका भुगतान अच्छा, किस्त कैसे कैसे हो सकता है, इंस्टॉलमेंट कैसे कैसे हो सकता है? तो ध्यान दीजिएगा, इंस्टॉलमेंट क्या क्या हो सकता है, कौन सा किस्त हो सकता है? तो किस्त भैया या तो मंथली हो सकता है, बहुत लोग मंथली पेमेंट करता है, या क्वार्टरली भी पेमेंट करता है। मंथली मतलब समझ रहे हैं ना, मासिक किस्त हर महीने देंगे भैया। कुछ लोग, जैसे हम लोग बैंक से लोन लिए तो धीरे धीरे महीने महीने चुका रहे हैं। कोई बोलता है तिमाही, हर 3 महीने में ले लो। कोई बोलता है छमाही, हाफ ईयरली ले लो। ये देने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे वो दे पाएगा। कोई बोलता है 6 महीने में देंगे, और कोई बोलता है ईयरली देंगे, वार्षिक देंगे। समझ गए? तो या तो इंस्टॉलमेंट मंथली दे सकता है, क्वार्टरली दे सकता है, हाफ ईयरली दे सकता है, या ईयरली दे सकता है। कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, ध्यान दीजिएगा कि जब हम इंस्टॉलमेंट हायर परचेज सिस्टम में प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो उसमें हम क्या ट्रांसफर करते हैं? ओरिजिनल पेपर दे देते हैं। ओरिजिनल पेपर शोरूम वाला अपने पास रखता है। क्यों? तो याद रखिएगा, जब आप हायर परचेज सिस्टम में एसेट्स खरीदते हैं तो आपको पोसेशन ट्रांसफर होता है। पोसेशन मतलब समझते हैं, बस आपके अंडर में गाड़ी है लेकिन गाड़ी आपका, भले आपके दरवाजे पर खड़ा है लेकिन आपका नहीं है। पेपर ओरिजिनल शोरूम के पास है। जब आप फुल पेड कर देते हैं तब आपको ट्रांसफर था ऑनरशिप। ध्यान दीजिएगा, दो चीज है। हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है, तो लिख लीजिए, इन हायर परचेज सिस्टम क्या होगा? ओनली पोसेशन ट्रांसफर, कोई दिक्कत है? अच्छा, ऑनरशिप कब ट्रांसफर होता है? हाँ, ऑनरशिप is transferred after the payment of final installment, after the payment of फाइनल इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट दे दीजिए, आपको ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। किराया क्रय पद्धति में ध्यान रखिएगा, जब तक आप पूरा पैसा नहीं दीजिएगा तब तक किराया मानेंगे आपके पैसे को, ठीक है? किराया क्रय पद्धति में उसको, पोसेशन को हम लोग हिंदी में बोल देते हैं अधिकार का हस्तांतरण होता है स्वामित्व का हस्तांतरण अंतिम किस्त चुकाने के बाद होता है। अंतिम किस्त चुकाने के बाद होता है। याद रखिएगा, जब हम फाइनल इंस्टॉलमेंट पे करते हैं ना, उसके बाद आपको ऑनरशिप पेमेंट होता है। और अगर फेल कर गए तो क्या होगा? फेल कर गए तो गाड़ी गया आपका। अच्छा, पहला जो किस्त होता है उसको क्या बोलते हैं? एक वर्ड यूज होता है, डाउन पेमेंट। क्या वर्ड यूज होता है? अभी हम लोग सबका मीनिंग लिख लेते हैं, बहुत सारा मीनिंग हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, तो छोटा छोटा मीनिंग करके लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कैश प्राइस क्या होता है? कैश
प्राइस, नगद मूल्य। नगद मूल्य समझते हैं? कैश प्राइस क्या होगा? बहुत सारा टर्मिनोलॉजी यूज होता है यहाँ पे, उसका मीनिंग समझिए। कैश प्राइस का मतलब होता है कि अगर आप जैसे शोरूम में जाते हैं मोटरसाइकिल खरीदना, तो पूछे भैया मोटरसाइकिल कितने का है, तो बोलता है एक बार पैसा दीजिएगा तो 1,20,000, और इंस्टॉलमेंट दीजिएगा तो 1,35,000। ये दो प्राइस क्यों बताया? एक बार पैसा दे दीजिएगा तो 1,20 में दे देगा, और इंस्टॉलमेंट में कितना देगा? 1,35 में। तो 15,000 जो बढ़ रहा है वो कुछ किस चीज़ का बढ़ रहा है? ब्याज का बढ़ रहा है। तो बोलता है एक बार में पैसा देने से जो आपकी गाड़ी आपकी आपकी मिल जाएगी, उसी को कौन सा प्राइस बोलते हैं? कैश प्राइस। 1,20,000 नगद देने से कोई दिक्कत है? कैश प्राइस का मतलब इट इज अ प्राइस विच इज पेड या आप ये नहीं लिखिए, इसको दूसरे लैंग्वेज में लिखिए, विच इज पेड के चक्कर में नहीं। इट इज अ ओरिजिनल प्राइस, इट इज ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ एसेट्स। यह संपत्ति का मूल कीमत होता है। अच्छा, कैश प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूड रहता है, जुड़ा रहता है या नहीं जुड़ा रहता है? कैश प्राइस में इंटरेस्ट कभी भी जुड़ा नहीं रहता है, याद रखिएगा। तो कैश प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देख लीजिए इधर, कैश प्राइस निकालने के लिए जो हायर परचेज प्राइस है, हायर हायर परचेज प्राइस मतलब जो हमको ब्याज के साथ देना, उसमें इंटरेस्ट घटा दीजिए। हायर परचेज प्राइस में इंटरेस्ट पेमेंट घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? कैश प्राइस। कोई दिक्कत है? यानी नगद मूल्य निकालने के लिए क्या करना होगा? किराया क्रय मूल्य में माइनस करेंगे ब्याज भुगतान। अब बताइए हायर परचेज प्राइस किसको बोलेंगे? हायर परचेज प्राइस क्या होगा? कैसे निकलता है हायर परचेज प्राइस? तो हायर परचेज प्राइस में दिमाग लगाइए, यहाँ पे हायर परचेज प्राइस निकाला है तो माइनस वाला इंटरेस्ट बराबर के इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। यानी हायर परचेज प्राइस कैसे निकालेंगे? तो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, कैश प्राइस प्लस। खुद सोचे ना, 1,20,000 में नगद में हमको पैसे दे रहा है गाड़ी, और हम बोले भैया हम इंस्टॉलमेंट में देंगे, तो बोला 1,35 पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा हायर परचेज प्राइस? तो कैश प्राइस में ब्याज है ना जोड़ दिया 15,000 का। तो याद रखिएगा, इट इज अ सम टोटल ऑफ कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट पेमेंट, कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट पेमेंट। बोलता है यह नगद मूल्य तथा ब्याज भुगतान का योग है। यह नगद मूल्य तथा ब्याज भुगतान का क्या है? योग है, इसमें जोड़ना पड़ेगा। यानी इसका मतलब हायर परचेज प्राइस कैसे निकालेंगे बताइए? हायर परचेज प्राइस अगर निकालना होगा बराबर कैसे निकालेंगे? तो बोलता है कैश प्राइस, उसमें जोड़ दीजिए क्या? इंटरेस्ट। कैश प्राइस में इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? हायर परचेज प्राइस। अब आपको पूछ रहा है कि इंटरेस्ट किसको बोलते हैं, ब्याज किसको बोलते हैं बताइए? तो ब्याज क्या होगा? बोलता है कि इंटरेस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस। हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस के बीच जो अंतर होगा उसको क्या बोलेंगे? ब्याज। तो बोलता है इट इज डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज प्राइस एंड कैश प्राइस। किराया क्रय मूल्य
तथा नगद मूल्य के बीच के अंतर को ब्याज कहते हैं। और कैसे निकलता है इंटरेस्ट? तो इंटरेस्ट बराबर क्या बताया अभी फॉर्मूला? हायर परचेज प्राइस माइनस कैश। हायर परचेज प्राइस में कैश प्राइस को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? इंटरेस्ट निकल जाएगा। कोई दिक्कत है? ये है हमारा हायर परचेज प्राइस। अभी डाउन पेमेंट लिखना बाकी है। डाउन पेमेंट किसको बोलते हैं? बहुत सारा टर्मिनोलॉजी यूज होता है। पार्टीज कितने होते हैं हायर परचेज सिस्टम के अंदर? तो इसको लिख लीजिए।
चलिए कंप्लीट हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब हम आपको बेसिक चीज़ और बताते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे डाउन पेमेंट किसको बोलते हैं। डाउन पेमेंट क्या होता है, सब जानते हैं। अगर एक बार में हम लोग बोलते हैं, जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो शोरूम वाला क्या बोलता है, कुछ पैसा तुरंत दे दीजिए। तो जो हम कुछ पैसा तुरंत दे देते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डाउन पेमेंट। क्लियर? कौन सा वर्ड यूज करते हैं, डाउन। इसको बोलते हैं सुपुर्दगी मूल्य। सुपुर्दगी। अच्छा, डाउन पेमेंट कब देते हैं हम लोग, कब पे करते हैं ये, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। जिस समय हमको डिलीवरी देता है ना उस समय हमको पे करना पड़ता है। बोलता है इट इज अ प्राइस, इट इज अ, या पेमेंट which is done at the time of, at the time of delivery of assets। यह एक ऐसा भुगतान है जो संपत्ति के सुपुर्दगी का मतलब समझ रहे हैं, डिलीवरी। जब आप लेने जाइएगा पहली बार गाड़ी तो सुपुर्दगी पर भुगतान किया जाता है, सुपुर्दगी पर भुगतान किया जाता है। याद रखिएगा, डिलीवरी पे ही पेमेंट करते हैं हम लोग, डाउन पेमेंट। कोई दिक्कत है? अब जो पढ़ेंगे पार्टीज कितने हैं, पार्टीज इन हायर परचेज सिस्टम। बताइए हायर परचेज सिस्टम में कितने पार्टी इन्वॉल्व हैं। किराया क्रय पद्धति के पक्षकार कितने पार्टी आते हैं हायर परचेज में, तो दो पार्टी होते हैं। कितने पार्टी होते हैं, दो। हायर परचेज सिस्टम में दो पार्टी। पहला होता है हायर परचेजर, हायर परचेजर, किराया क्रेता। इससे आपको समझ में आ जा रहा होगा हायर परचेजर कौन है, कौन होगा। इट इज अ पर्सन, है ना, हु परचेज एसेट्स ऑन हायर परचेज सिस्टम। ऐसा सब आदमी जो हायर परचेज सिस्टम में जाके संपत्ति खरीदता है, तो खरीदने वाले को क्रेता, अब बेचने वाले को विक्रेता। विक्रेता को वेंडर बोलते हैं या सेलर भी बोलते हैं, बहुत बार इसको हम लोग सेलर भी बोलते हैं। ठीक है, किराया विक्रेता। और दोनों के बीच जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट क्या कहलाता है, हायर परचेज सिस्टम या हायर परचेज एग्रीमेंट। कोई दिक्कत है? अब चल इसका मीनिंग लिखते हैं। हायर परचेजर कौन होता है, किराया क्रेता कौन होता है, तो लिखिए इट इज अ पर्सन, इट इज अ पर्सन हु परचेज एसेट्स अंडर हायर परचेज सिस्टम। यह ऐसा व्यक्ति है जो किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत संपत्ति खरीदता है। कोई दिक्कत है? और दूसरा हायर वेंडर कौन होगा, किराया विक्रेता कौन होगा, इट इज अ पर्सन
who sell the assets under hire purchase system। यह वह व्यक्ति है जो किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत संपत्ति बेचता है, हायर परचेज सिस्टम के अंदर जो एसेट्स बेचेगा वो क्या कहलाएगा? हायर वेंडर। इन दोनों के बीच जो एग्रीमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? हायर परचेज एग्रीमेंट। बिना एग्रीमेंट का नहीं ना होता, किराया क्रय ठहराव। कौन होगा किराया क्रय एग्रीमेंट? तो बोलता है इट इज अ एग्रीमेंट बिटवीन हायर परचेजर एंड हायर वेंडर। हायर परचेजर और हायर वेंडर के बीच जो एग्रीमेंट होता है उसको हम लोग कौन सा एग्रीमेंट बोलते हैं? हायर परचेज एग्रीमेंट। कोई दिक्कत है? कौन सा एग्रीमेंट बोलते हैं? यह किराया क्रेता तथा किराया विक्रेता के बीच किया गया ठहराव है। कोई दिक्कत है? इस एग्रीमेंट में सारा बात लिखा रहता है कि कैसे चुकाना है, इंस्टॉलमेंट कितना होगा, कितना अमाउंट होगा, इंटरेस्ट का रेट क्या होगा। कोई दिक्कत है? कैसे कैलकुलेशन करेंगे, ये आपको सब कुछ यहाँ सीखना होगा। अब इतना सीख लेने के बाद हम लोग टर्मिनोलॉजी भी जान लिए, पार्टीज भी जान लिए कि कितने पार्टीज है। ठीक है, अभी हम लोगों को अब इसमें कुछ नहीं जाना, सीधा कैलकुलेशन की तरफ जाना है, यानी जर्नल्स की तरफ जाना है। हायर का मतलब समझ गए? बाकी तो सब ठीक ठाक है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। हायर परचेज सिस्टम का फीचर्स में लिख रहा है कि एग्रीमेंट होना चाहिए, तो हम लोग बता दिए ना, एग्रीमेंट होना चाहिए ना। पेमेंट ऑन डिलीवरी, जब आप डिलीवरी करते हो उस समय पेमेंट करते हैं, डिलीवरी के टाइम पेमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? कैश प्राइस, डाउन पेमेंट बोलते हैं। अच्छा बताइए, हायर परचेज प्राइस ज़्यादा होता है कि कैश प्राइस ज़्यादा होता है? हायर परचेज प्राइस ज़्यादा होता है। तो ये सब फीचर्स में लिखा है, ये सब आप जानते हैं। ठीक है, तो हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए सिखाएंगे कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यानी ब्याज का गणना कैसे करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट को। तो अगले क्लास में लोग डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के बारे में। ठीक है, कि इंटरेस्ट का हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे।